हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 यानी प्रश्नावली 3.2। क्वेश्चन नंबर 5 में है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमने करवा दिया था। अगर वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो को देख लेना, वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, यानी अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, ये कोई आयताकार बाग है। ठीक है, यानी जो लंबी रेखा है तो उसे लंबाई मान लेते हैं, लंबाई। और जो छोटी है तो उसे चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है, ये भी लंब ये भी लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप का सूत्र आपको याद है। आयत का परिमाप यानी देखो, अब हम सूत्र निकालना तुम्हें सिखाते हैं। यानी लंबाई कितनी है, एक की लंबाई ये रही, एक लंबाई ये रही, क्या हो गई लंबाई? दो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है, एक चौड़ाई ये रही, एक चौड़ाई हो रही, कितनी चौड़ाई होगी? दो चौड़ाई। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनमें देख लो कॉमन क्या है, हमारा दो कॉमन है तो दो बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बचा अंदर? लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी इसका सूत्र है टू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, आयत का परिमाप का सूत्र है टू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब कह रहा है ये ज्ञात करवा अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप तो करेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी आधा, आयत का परिमाप का आधा, यानी इसके बटे दो कर लो तो अर्ध परिमाप हो जाए टू लंबाई प्लस चौड़ाई और बटे दो। ठीक है, ये होगा अर्ध परिमाप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब करते हैं, अब मानते हैं माना आयताकार बाग की लंबाई मान लेते हैं हम x। ठीक है, x मीटर। ठीक है, और आयताकार बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई तो इसे मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन देखो। एक आयताकार बाग है। ठीक है, बाग की लंबाई चौड़ाई हमने मान ली, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी जिसकी लंबाई, इधर लंबाई लिख लेते हैं और इधर चौड़ाई। ठीक है, ये कह रहा जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी लंबाई कितनी मानी थी, पहले हम उधर लेते हैं x और y, चौड़ाई y। अब देखो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई से 4 मीटर कितनी है अधिक, तो चौड़ाई से यानी इधर धर देते 4। ठीक है, 4 मीटर अधिक है तो इधर धर देते 4, तो x बराबर क्या आगा? y प्लस के 4 आगा। ठीक है, इसी समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट समीकरण बन गई। अब आ जाते हैं, अर्ध परिमाप वाला। अर्ध परिमाप यानी अर्ध परिमाप कितना दे रखा हमारा, ये रहा अर्ध परिमाप कितना, 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप धर लेंगे हम 36 मीटर।
36 मीटर धर लिया। यानी अर्ध परिमाप का सूत्र क्या हमारा, ये रहा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2 बराबर 36। और देखो 2 से 2 खत्म, तो क्या आएगा, एक्स वाई लंबाई चौड़ाई के मान कितने, यानी एक्स प्लस के वाई, यानी लंबाई की जगह एक्स और चौड़ाई की जगह वाई, तो कितना आएगा 36। ठीक है, इसी समीकरण फर्स्ट सेकंड, वो फर्स्ट मानी थी, इसे सेकंड। अब जानेंगे समीकरण फर्स्ट का मान, समीकरण फर्स्ट का मान सेकंड में रखने पर। ठीक है, अब रखेंगे तो पहले यहाँ लिखेंगे x प्लस के वाई बराबर 36, और समीकरण फर्स्ट का जो मान है x का मान कितना आए रहा, y प्लस के 4, और रखेंगे y प्लस के 4 और प्लस के y बराबर कितना हमारा 36। ठीक है, तो y कितने हो गए 2y बराबर 36, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा 4, तो 2y बराबर कितना बचा 32, तो y बराबर कितना बचा, यानी ये बटे में चला जाएगा तो 32 बटे 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा 16, यानी 2 एकम 2 तो 6 12 तो 16 आएगा y का मान। ठीक है, अब देखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में बदलो या सेकंड में बदलो, कोई सी में धर सकते हो आप। तो अब धरेंगे y का मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या थी हमारी, x बराबर y प्लस के 4। ठीक है, x बराबर y का मान कितना था हमारा 16 प्लस के 4, x बराबर कितने आएगी 16 4 कितने हो गए 20। ठीक है, आगे तो हमारी लंबाई कितनी आ गई है, लंबाई हमने मानी कितनी थी x, तो लंबाई कितनी आ गई हमारी, लंबाई हमने x मानी थी तो लंबाई कितनी आ गई हमारी 20। ठीक है, और चौड़ाई जो मानी थी हमारे y मानी थी, चौड़ाई बराबर y, तो चौड़ाई कितनी आ गई हमारी, चौड़ाई हमारी 16। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक रेखिक समीकरण, समीकरण हमारा 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखित ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये प्रतिच्छेद करती हुई समान रेखाएं हो, यानी प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, और सेकंड कह रहा है समांतर रेखाएं हो, और थर्ड कह रहा है समपाती रेखाएं हो। बहुत ईजी है, आप इसे कर सकते हैं, यानी आप सवाल को ध्यान से देखोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, यानी पहला क्या कह रहा है हमारा हल, यानी पहला जो कह रहा हमारा प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले लिखेंगे हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए मैंने आपको समझाया था, यानी प्रतिच्छेद करती हुई, यानी एक ही बिंदु को काटने वाली, यानी मान को चलो ये रेखा, ठीक है, इधर से ये रेखा आ गई तो कै बिंदु काट रही, एक बिंदु को, कै बिंदु को टच करे एक बिंदु को, तो प्रतिच्छेद रेखा का मतलब है यानी एक बिंदु को काट रही है, इसके केवल एक हल है। ठीक है, इसके एक हल हैं, तो मैंने आपको बताया था A1/A2 बराबर नहीं है V1/V2 के, या में ये बनेगा। ठीक है, ये याद करवा रहा। ठीक है, तो समीकरण क्या थी हमारी, समीकरण थी हमारी ये रही
2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, यानी a1/a2, यानी a1 तो ये हो जाएगा हमारा, b1 ये हो जाएगा, c1 ये हो जाएगा। और a2 और b2 हम कहाँ से लाएंगे? तो हमें कोई समीकरण अपने दोनों से मानने पड़ेगी, या कोई सी मान सकते हो, यानी ये बराबर नहीं होनी चाहिए। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, कुछ भी मान सकते हो। तो पहले हम लिखेंगे एक अन्य समीकरण, एक अन्य समीकरण समीकरण निम्न प्रकार लिख सकते हैं यानी कोई सी समीकरण, कुछ भी मान सकते हो, यानी कुछ भी मान के चलो। या मैं ये 2 है, इसमें हम 2 की गुणा कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। और देखो मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाते दे रहा हूँ, एक सेकंड बस। यानी इस समीकरण में हमें 2 की गुणा कर दी, तो करेंगे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 बराबर 0। तो ये तो हमारी फर्स्ट समीकरण है। ठीक है, और ये हो गया हमारी सेकंड। ठीक है, तो a1 क्या हमारा, a1 तो हमारा ये है a1/a2। तो a1 क्या हमारा 2, और v1 क्या हमारा 4। तो इसे काट लो, कितना आगा 1/2 ही आगा, कॉमा v1/v2। तो v1 कितना हमारा 3 और v2 कितना हमारा 6। तो काट लो, 3 दूनी 6, देख लो क्या है 1/2 इसका, 1/2 इसका, तो ऐसे ही आएगा। अब काट सकते हो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, इसका भी यही आएगा। यानी ये बराबर आ रहे हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के। ठीक है, अब बराबर आने नहीं चाहिए, क्वेश्चन ने क्या है, यानी प्रतिच्छेद रेखा के लिए, यानी बराबर नहीं है। तो हम कुछ मान सकते हैं, यानी इसे ऐसे मानो जो अलग हो कुछ, यानी इसे मान सकते 3x प्लस के। अब इसे मान सकते हो, इसे 6x मान सकते हो। ठीक है, 6y प्लस के 9, सॉरी माइनस के, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस के 9 बराबर 0। तो आप धर के देख लो a1/a2 बराबर v1/v2, सॉरी a1/a2 का, यानी a1 हमारा 2 होगा। ठीक है, डायरेक्ट मान धर रहा हूँ, अब कर लेना। a1 ये होगा, v1 a2 कितना होगा 3। ठीक है, v1/v2, तो v1 कितना होगा 3 और v2 कितना होगा 6, c1/c2, c1 माइनस के 8 और माइनस के 9। ठीक है, देख लो 3 दूनी 6, 1/2। ठीक है, तो a1/a2 बराबर नहीं है v1/v2 के। देखो एक 2/3 है, एक 1/2 है, तो ये बराबर नहीं है। बहुत आसान है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे, जो हमको दिया गया है, यानी समांतर रेखाएं हों। क्या हो? समांतर रेखाएं। अब करते हैं समांतर रेखाएं वाला। दूसरा, यानी हम जानते हैं समांतर रेखाओं के लिए तो समांतर रेखाएं, एक रेखा ये हो गई। ठीक है, और इसी के समांतर, इसी के बराबर में एक रेखा ये होगी, यानी कोई बिंदु एक दूसरे को टच कर रहा है। ध्यान से देखो, कोई बिंदु एक दूसरे को टच कर रहा है, ये रहा, अलग अलग है, तो ये समांतर रेखा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी समांतर में, यानी a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है, ये समांतर रेखाएं हैं। तो समीकरण क्या थी हमारी, 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0, ये थी हमारी समीकरण। ठीक है, और यानी a1/a2
बराबर v1/v2, यानी ये दोनों बराबर चाहिए, पर ये बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ मान सकते हो। तो हम धरो, पहले लिखते हैं थोड़ा सा। एक अन्य समीकरण, एक अन्य रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, समीकरण निम्न प्रकार लिख सकते हैं, सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी समीकरण मान लो, तो मान लो यहाँ मान लो यहाँ मान सकते हो आप 5x प्लस के 4y - के, यहाँ 9 मान लो बराबर 0। अब यानी a1 कितना हमारा ये रहा, a1 हमारा 2, b1 क्या हमारा 3, ठीक है, और c1 क्या हमारा -8, और a2 कितना हमारा यहाँ 5, b2 कितना हमारा 4, और c2 कितना हमारा -9। ठीक है, तो अब हम कर सकते हैं a1/a2, a1 कितना हमारा 2/5, a2 ये रहा, कॉमा v1/v2, तो v1 कितना हमारा v1 ये रहा 3, b2 कितना हमारा 4। ठीक है, c1/c2 कितना हमारा, c1 में -8, और c2 कितना हमारा -9। ठीक है, यानी a1/a2 बराबर v1/v2 बराबर c1/c2। ठीक है, ये बराबर नहीं है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तीसरा क्या कह रहा, तीसरा कह रहा हमारा संपाती रेखाएं हों। ठीक है, संपाती रेखाएं हों, संपाती रेखाएं समझाते हैं हम आपको। यानी हम जानते हैं कि संपाती रेखाओं के लिए, संपाती रेखाओं के लिए, ठीक है, संपाती रेखाओं के लिए होगा। अब लिखते हैं समीकरण क्या है थी हमारी, 2x जो दी हुई थी हमारे क्वेश्चन में, प्लस के 3y - 8 बराबर 0। ठीक है, ये हमारी दी हुई थी। अब समझ लेते हैं, यानी ये कोई समय, यानी ये कोई रेखा, ठीक है, और इसी के समांतर नहीं, इसी के जस्ट ऊपर, यानी इसी के ऊपर एक और रेखा खींच दी, इसी के ऊपर। ठीक है, तो क्या बिंदु से काट रही है, यानी ये सारे बिंदु से काट रही है, तो संपाती रेखा है, तो इसके अनेक हल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसके अनेक हल, तो संपाती रेखाएं कहलाएगी ये। ठीक है, यानी इसी के ऊपर एक और रेखा खींच दी, तो संपाती रेखाएं हैं। यानी कह सकते हैं हम a1/a2 बराबर है v1/v2 के, और बराबर है c1/c2 के, यानी इसके अनेक हल हैं। ठीक है, तो आप यहाँ मान सकते हैं समीकरण फर्स्ट होगी, समीकरण सेकंड में आप, यानी इसमें आप 2 की गुणा कर सकते हैं, 2 दूनी 4 x प्लस की 3 दूनी 6 y माइनस के 4 दूनी 8 बराबर 0। ठीक है, अब देख लो a1 क्या हमारा, a1 हमारा 2, v1 क्या हमारा 3, ठीक है, और c1 क्या हमारा -8। ठीक है, और a2 कितना हमारा माइनस, सॉरी 4, b2 कितना हमारा 6, और c2 कितना हमारा -8। तो a1/a2, तो a1 कितना हमारा 2/4, काट लो कितना आएगा 1/2। ठीक है, v1/v2 कितना हमारा, तो v1 हमारा 3, और b2 कितना हमारा 6, काट लो कितना आएगा 1/2, कॉमा c1/c2, तो c1 कितना हमारा -8, कॉमा बटे, और ये कितना हमारा, यानी 8 दूनी 16, यहाँ 16 आता। ठीक है, यानी 2 की गुणा करी थी, तो यहाँ 16 आएगा।
माइनस से माइनस खत्म तो कितना होगा, अर्धुनी 16, 1/2, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के। यानी A1/A2 का मान 1/2, B1/B2 का मान 1/2, C1/C2 का मान 1/2, यानी ये बराबर है। तो ये आपके सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और 3x + के 2y - के 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, यानी इसका ग्राफ बनाना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करवा रहा है। ठीक है, समीकरण क्या थी हमारी, यानी ये समीकरण थी हमारी x, पहले कर लेते हैं हल। ठीक है, x - के y + के 1 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण दूसरी कौन सी है हमारी, 3x + के 2y - के 12 बराबर 0। ये समीकरण सेकंड। अब करते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, यानी पहले समीकरण फर्स्ट लिख देते हैं 0, यानी x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 धरोगे तो 0 - के y + के 1 बराबर 0, तो y - के y है। ठीक है, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर क्या आएगा 1। ठीक है, इसके बिंदु क्या हो गए, यानी x क्या हमारा 0 और y क्या हमारा 1। ठीक है, पी बिंदु हो गए। अब जाएंगे y बराबर 0 रखने पर, अब y 0 धरेंगे तो x - के y + के 1 बराबर 0, तो x - के 0 + के 1 बराबर 0, यानी y का मान 0 है। ठीक है, तो x बराबर ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, -के 1। ठीक है, तो इसके बिंदु क्या हो गए, क्योंकि यानी y का मान 0 और x का मान -के 1, 0, यानी x, y के फॉर्म में लिखे जाए, मैंने x पहले y बाद में। ठीक है, अब आते हैं समीकरण सेकंड से, समीकरण दूसरी से। समीकरण दूसरी क्या हमारी, 3x + के 2y - के 12 बराबर 0। ठीक है, ये थे हमारी। अब धरेंगे x बराबर 0 रखने पर धर लो, यानी 3 × 0 + के 2y - के 12 बराबर 0, तो 3 की 0 में गुणा करोगे तो ऑलरेडी ये 0 हो ही जाएगा। ठीक है, यानी 3 × 0 तो 0 + के 2y, ये माइनस का इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 2y बराबर, यानी दोनों जोड़ लोगे तो 2y बराबर 12, तो y बराबर क्या आएगा 12/2, क्या बार 6 बार, y बराबर कितना आएगा 6। r ये कितने आ गए, यानी x क्या था हमारा 0 और y क्या 6। ठीक है, अब धरेंगे y बराबर 0 रखने पर, अब y बराबर 0 देंगे तो 3x + के 2y - के 12 बराबर 0, तो 3x + के 2 × 0, यानी y की जगह 0 - के 12 बराबर 0। ठीक है, तो 3x, यानी ये तो 0 हो जाएगा, बराबर ये प्लस माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 12/3, यानी ये बटे में चला जाएगा। ठीक है, 3 चौका 12, यानी x का मान कितना आएगा 4। अब इसके बिंदु क्या बनेंगे, s, यानी x का मान 4 और y का मान 0। ठीक है, यानी p के ये बन गए। ठीक है, ये Q R ये बन गए s के। अब इसे ग्राफ विधि से हल करते हैं, यानी इसे ग्राफ पर दर्शाते हैं। अब हम ग्राफ बनाते हैं। आपको कच्ची पेन का यूज करना है। ठीक है, नटराज पेन जो
ठीक है। ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये हो जाएगा x, ये प्लस क्या है इधर माइनस के x डैश, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, ठीक है। ये y हो जाएगा, इधर प्लस के आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इधर माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, ये y डैश, ठीक है। तो हमारा पहला बिंदु क्या था, p का 0,1, 0,1 का यानी 0 जो हमारा x पर हा, ये रहा, x का हो, y का हो, x डैश का हो, y डैश का हो, यानी 0 तो है ही है, ठीक है। और एक जो हमारा y पे है, यानी ये रहा, क्या है 0,1 p बिंदु, ठीक है। अब दूसरा क्या था हमारा -1, यानी -a का, वो भी x पर, -1, -1,0, ये क्या था हमारा बिंदु Q, ठीक है। इधर से इधर को ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसे मिला देते हैं, यानी इस बिंदु से इस बिंदु को, इस बिंदु से इस बिंदु को, ठीक है, ये मिल गया। अब देखते हैं समीकरण दूसरे वाले में जो बिंदु थे हमारे 0,6 थे, यानी 0 जो है x पर, अब y पे क्या है 6, यानी ये रहा 0,6, तो ये बिंदु था हमारा R, ठीक है। और दूसरा क्या था S पर 4,0, तो 4 क्या पे, ये रे 4,0, ठीक है, यानी 0 तो ये रहा, और 4 क्या पे x पर, ठीक है। इधर इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देते हैं अब हम, ठीक है, ये मिल गया। और क्वेश्चन ने क्या था, देखो पढ़ो, यानी त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए, यानी छायांकित यानी इसे छायांकित भी करना है, ठीक है। ये जो हमारा अंदर इसे छायांकित करना, यानी आप कच्ची पेन का यूज कर सकते हैं छायांकित करने के लिए, ठीक है। ये रहा, ये छायांकित हो जाएगा, ये छायांकित होगा, ठीक है। आप इसके बिंदु भी लिख सकते हो और भी कोई, यानी ये देखो किस पर कट रही है 2 पर, ठीक है, यानी x पर क्या हमारा 2, कोमा, और y के कितने हमारे 3, ठीक है। ये बिंदु बन गए हैं, इसे कुछ भी मान सकते हो, आप मान सकते हो b मान लो, a मान लो, q मान लो, यानी इसे x मान लो, ठीक है। 2,0, यानी ये छायांकित हो गया, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो गया चुका है, यानी आपकी प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है, और अगली प्रश्नावली चलेगी, अगली प्रश्नावली अगली वीडियो में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। धन्यवाद।